जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष और पूरे दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं जो कि हेडलाइंस का हिस्सा बनी हैं कल न्यूज़पेपर्स की, उनको मैं सामने पेश करता हूं आपके। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो गया। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या भारतवर्ष की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल कंप्लीट होने पे राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बयान दिया कल। और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक ज़बरदस्त बयान दिया है ऑपरेशन सिंदूर पर, और ये कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक हमारी गाथा, हमारी आर्मी फोर्सेस की बहादुरी का एक निशाना है, एक सिंबल है। तो उसको मेन लीड बनाया है न्यूज़पेपर्स ने, क्योंकि अगर हम देखें तो आज जयपुर में जो आर्मी कमांडर्स हैं, जो नेवी के कमांडर्स हैं, जो हमारे आर्मड फोर्सेस के कमांडर्स हैं, उनकी बैठक भी शुरू हो रही है, जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है इनॉग्रेट करेंगे। उसको मेन लीड बनाया है सभी न्यूज़पेपर्स ने। और इस ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो आपको याद ही होगा, यही वो दिन था 7 मई को जब भारतीय फ़ौज ने दावा बोला था पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया था। तो उस 1 साल के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं, उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। जो कल मेन लीड बनी है वो इस पे बनी है, जो मैंने जिस तरह से कहा ऑपरेशन सिंदूर के रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं। एक और ख़बर जो कल हेडलाइन बनी है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का जो बयान है। कल उन्होंने ये कहा, साफ कहा कि कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता जो है या एमएलए है पार्टी नहीं छोड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई डिसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ अफवाहबाजी है और अफवाहबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने वादे पूरे करेगी और इस साल 25,000 लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। तो इसको भी मेन हेडलाइंस बनाया है न्यूज़पेपर्स ने। और आज इसी उपलक्ष्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी बैठक श्रीनगर में हो रही है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला से लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और सभी मिनिस्टर्स, एमएलएज, लेजिस्लेटर्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो इसमें शिरकत करेंगे और कई इश्यूज़ पर, कई मोटे मोटे कोई बिंदुओं पर बात होगी। तो ये भी एक बड़ी खबर बनी है न्यूज़पेपर्स की। एक और ख़बर है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो अभी टेंशन चल रहा है, और ख़ासकर सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल की बात करें, जिस तरह से वहाँ पे जो शुभेंदु अधिकारी है जो कि बीजेपी के नेता और चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, उनकी पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई देर रात वेस्ट बंगाल में। ये एक बड़ी खबर बनी है, हेडलाइंस बनी है न्यूज़पेपर्स की। वेस्ट बंगाल में जिस तरह के हालात बने हैं, जब से तृणमूल वहाँ हारी है, तब से लगातार वहाँ पे वायलेंस चल रही है। ये हेडलाइंस का हिस्सा बनी है न्यूज़पेपर्स की। इसी तरह से मैंने जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो ऑब्वियसली जो यूएस और इसराइल और का ईरान के साथ जो झगड़ा है वो कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है और टेंशन बहुत ज़्यादा है दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो ये भी एक हेडलाइंस का हिस्सा बनी है। फिर जम्मू कश्मीर की तरफ लौटते हैं तो यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जिस तरह से पद यात्राएँ की जा रही हैं लगातार, वो जो है हिस्सा बनी है न्यूज़पेपर्स की। कल वो सांबा में थे, कल उन्होंने कई वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स को इनॉग्रेट किया। इसी तरह से अगर हम पदयात्रा की बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स वाइज पदयात्राएँ हो रही हैं, वो भी हेडलाइंस का हिस्सा बनी है। और ऑपरेशन सिंदूर की फिर बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर की में कई हमारे जो लोग हैं उनको निशाना बनाया गया, खासकर पुंछ, राजौरी में और बाकी जगहों पे, वो भी हेडलाइंस का हिस्सा बनी है न्यूज़पेपर्स की। और आज भी कई ऑपरेशन सिंदूर रिलेटेड खबरें हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू में है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से बीजेपी का भी फंक्शन कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर है, उस पर भी नज़र रहेगी। तो कई खबरें हैं जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त हैं, खासकर जम्मू में ऑपरेशन सिंदूर के रिलेटेड, और बाकी उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन चाहन के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।